हेलो दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा एक मज़ेदार और रोचक कहानी आप लोगों को। एक बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक रहस्यमय महल छुपा हुआ है जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन सच क्या है, कोई नहीं जानता था। उस गांव में एक नौजवान था और वह बहुत साहसी और जिज्ञासु था। बचपन में उसने उस महल की कहानियाँ सुनी थी और एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस रहस्य का पता लगाएगा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया पर आरव का मन नहीं माना। उसने यात्रा की शुरुआत कर दी। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आरव अपनी तलवार और एक मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घना अंधकार और अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसे पकड़ने को आगे बढ़ रही थी। चलते चलते उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसे रोका और कहा, पुत्र, आगे खतरा है, लेकिन ये तेरा हृदय शुद्ध और तू सफल होगा। यह लो, एक जादुई अंगूठी रास्ता दिखाएगी। आरव ने साधु का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ गया। रहस्यमय महल। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद एक रात चांदनी में आरव को दूर एक विशाल महल दिखाई दिया। महल की दीवारें चांदी जैसी चमक रही थी, लेकिन जैसे ही उसने प्रवेश किया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर हर तरफ अजीब सी रोशनी थी। महल की दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, कुछ युद्ध के, कुछ राजकुमारियों के और कुछ डरावनी छायाओं के। आरव ने अपना साहस नहीं खोया और आगे बढ़ा। पहली परीक्षा। महल के पहले कक्ष में एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर एक पहेली लिखी थी, जो अनमोल है पर फिर भी मुफ्त में मिलता है, वह क्या है? आरव ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, सांसें। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दूसरी परीक्षा। दूसरे कक्ष में एक सुनहरी मूर्ति थी जिसके चारों ओर जमीन के सैकड़ों सांप रेंग रहे थे। मूर्ति के हाथ में एक चमकता हुआ हीरा था। तभी एक आवाज़ गूंजी, यदि यह हीरा चाहिए तो डर को हराना होगा। आरव ने अपनी मशाल उठाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। सांपों ने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना ध्यान हीरे पर रखा और अंत में वह उसे उठा सका। अंतिम परीक्षा। अंतिम कक्ष में एक काला सिंहासन था जिस पर एक रहस्यमय परछाई बैठी थी। वह बोली, तुमने साहस दिखाया, लेकिन अंतिम प्रश्न ही तुम्हारी किस्मत तय करेगा। क्या तुम जानना चाहोगे? आरव ने सिर हिलाया। परछाई ने पूछा, सच्चा राजा कौन होता है? आरव ने निडरता से जवाब दिया, जो प्रजा की भलाई पहले सोचे। तुरंत महल कांपने लगा और परछाई एक उजाली रोशनी में बदल गई। वह असल में उस महल के पुराने राजा की आत्मा थी जिसे अभिशाप ने कैद कर रखा था। आरव के जवाब से उसे मुक्त कर दिया। नई शुरुआत। महल का अभिशाप टूट गया। राजा ने आरव को एक अनमोल खजाना और आशीर्वाद दिया। जब आरव गांव लौटा तो सबने उसका स्वागत किया, लेकिन उसने खजाने का उपयोग गांव के लोगों की भलाई के लिए किया। आरव की बहादुरी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और वह हमेशा के लिए याद रखा गया। एक साहसी योद्धा जिसने रहस्य से भरे महल का रहस्य सुलझाया। आरव के महल लौटने के बाद गांव में खुशहाली छा गई। उसने जो खजाना लाया था उसे गांव में एक बड़ा तालाब बनाया ताकि सूखे
के समय लोगों को पानी की कमी न हो, उसने स्कूल भी खुलवाए जहां हर बच्चे को शिक्षा मिल सके। अब वह सिर्फ एक साधारण युवक नहीं था, बल्कि सबके लिए नायक बन चुका था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक नया रहस्य। एक दिन जब आरव अपनी माँ के साथ खेत में काम कर रहा था, अचानक धरती हिलने लगी। गांव के बाहर उस पुराने जंगल की दिशा से हल्की हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। लोग डर गए। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि महल के नीचे एक और रहस्य छुपा है, नागलोक का द्वार। कहते हैं कि हजारों साल पहले नागराज ने अपनी अमृता की मणि वहीं छुपाई थी। अगर वह मणि किसी गलत हाथ में पड़ जाती तो पूरी धरती अंधकार छा जाता। आरव को लगा अब उसकी जिम्मेदारी है कि इस रहस्य को सुलझाए। उसने अपनी तलवार और साधु द्वारा दी गई जादुई अंगूठी ली और फिर से जंगल की ओर बढ़ चला। नागलोक की खोज। जंगल पहले से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। हर ओर सन्नाटा था। चलते चलते वह उसी महल तक पहुंचा, लेकिन अब वह एक गुप्त दरवाज़ा खुल चुका था। उसने बिना डरे उसमें प्रवेश किया। जैसे ही वह सीढ़ियां उतरने लगा, ठंडी हवाएं उसे छूकर निकलने लगी। अचानक एक आवाज़ आई, जो सच्चे दिल से आएगा वही आगे बढ़ सकता है। आरव ने अपना साहस बनाए रखा और नीचे पहुंचा। वहां एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक सुनहरी नाग की मूर्ति थी। उसके नेत्र मणिक के जैसे चमक रहे थे। मणि की रक्षा। जैसे ही आरव ने मूर्ति की ओर कदम बढ़ाया, मूर्ति जीवित हो गई। वह नाग राज के रक्षक थे। उन्होंने कहा, यदि तुम मणि चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होगी। पहली परीक्षा, सत्य की शक्ति। नागराज ने आरव से पूछा, सच्चाई और झूठ में सबसे बड़ा अंतर क्या है? आरव ने सोचकर कहा, झूठ डर से जन्म लेता है, लेकिन सच्चाई में हमेशा साहस होता है। नागराज मुस्कुराए और पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा, त्याग की भावना। दूसरी परीक्षा में नागराज ने आरव के सामने सोने से भरा कमरा खोला। यदि तुम चाहो तो यह सब ले सकते हो, लेकिन फिर मणि नहीं मिलेगी। क्या तुम त्याग कर सकते हो? आरव ने बिना सोचे कहा, धन से बड़ा कर्तव्य है, मैं इसे छोड़ता हूँ। यह सुनकर नागराज ने दूसरा द्वार खोल दिया। तीसरी परीक्षा, डर पर विजय। अंतिम परीक्षा में एक काला नाग प्रकट हुआ, जिसकी आंखों से आग निकल रही थी। वह आरव पर झपटा, लेकिन आरव ने बिना डरे अपनी तलवार उठाई और कहा, सच्चाई के रक्षक को कोई भय नहीं होता। तुरंत काला नाग एक धुएं में बदल कर गायब हो गया। अमरता की मणि। आरव ने अंततः नागराज की मूर्ति से मणि उठाई। तभी नागराज का आशीर्वाद लिया, तुमने अपनी निष्ठा और साहस से इसे प्राप्त किया। अब यह मणि बुराई के हाथों में कभी नहीं जाएगी। मणि के स्पर्श से पूरा महल रोशनी से भर गया। आरव ने मणि को लेकर नागलोक के द्वार को हमेशा के लिए बंद कर दिया। वापसी और नया अध्याय। गांव लौटकर आरव ने मणि को साधु को सौंप दिया, जिन्होंने उसे सुरक्षित रखा। आरव की बहादुरी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। उसने अपनी जिंदगी गांव की सेवा में लगा दी। समय बीतता गया, लेकिन आरव का नाम एक योद्धा और रक्षक के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गया।
ये कहानी आप लोग को कैसी लगे कमेंट बॉक्स में